सीते, चित्रकूट की भूमि मुझे मिथिला की याद दिलाती है। याद है सीते, जब हम पहली बार मिले थे पुष्प वाटिका में, वही सुंदर दृश्य, वही फूल, वही वन। जी स्वामी। याद है सीते? जी स्वामी। पुष्प वाटिका। भैया, भैया शीघ्र तिशीघ्र जलती हुई अग्नि बुझा दे और भाभी सीता को कहीं सुरक्षित स्थान पर भेज दे। ये तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भैया, भैया हमें एक घोर और भयानक युद्ध लड़ना है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। अस्त्र शस्त्रों से युक्त सेना हमारी ओर बढ़ रही है भैया। लक्ष्मण, ये किसकी सेना हो सकती है? और किसकी भैया? आपके आपके चहेते भरत की। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो। भरत को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली मां की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे रजपूतों से। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं, सेना लेकर लड़ने आता है। वन में हमें अकेले समझ घेरने पकड़ने आता है। वो नहीं जानता है कायर, कुछ निर्बल है निष्फल में भी। यदि एक बड़ा घर में है तो एक बड़ा है वन में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, उस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र मां सुमित्रा का हूं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। सौगंध है आपके चरणों की, पल भर में उसे सुला दूंगा। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो लक्ष्मण? मेरा भरत कभी ऐसा नहीं कर सकता। भाई कैसा भाई भैया, कैसा भाई? भाई तो तब था जब निर्मल था। है आस्तीन का साबाद जो कभी इन भुजाओं का बल था। भैया भरत से तो कुछ वैर नहीं, झगड़ा है उसके विचारों से। यदि विष वाले दांत तोड़ दूं तो कुछ खौफ नहीं फुंकारों से। फिर सेवक का तो धर्म है यह, नित तत्पर रहना सेवा में। स्वामी पर संकट आए तो न्योछावर होना सेवा में। इसलिए भैया, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा है। शत्रुओं संभल जाओ रण में। लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकराए। फिर शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही साक्षी है। रण में उसे संहारूंगा जो रघुराई का बैरी है, रघुराई का बैरी है। शांत हो जाओ लक्ष्मण।
ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक शाश्वत सत्य है कि भरत अपने भाई के प्रति कभी भी अपना सर नहीं उठा सकता। भरत पर कोई आरोप लगाए तो समझ ले कि वो सीधा सीधा मुझ पर आरोप लगा रहा है। मुझे अपने भरत पर अटूट विश्वास है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मुख से अपने भाई भरत के लिए ऐसे शब्द निकालो। क्या तुम्हें अयोध्या के राजपाट से इतना प्रेम है? नहीं भैया। अगर ऐसा है तो मैं स्वयं भरत से बात करूंगा। वो खुशी खुशी तुम्हें राजपाट सौंप देगा। आने दो भरत को, आने दो भरत को। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता लक्ष्मण। भैया आने दो, उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भैया, भैया राम, भरत, भैया, भरत, भैया, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। उठो भरत, उठो। देखा लक्ष्मण, मैंने कहा था ना, भरत कभी भी अपने भाई के प्रति अपना सर नहीं उठा सकता। भैया, 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 भैया मुझे क्षमा कर दो भैया। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था भैया। नहीं लक्ष्मण। और भैया मैंने धनुष पर बाण संघान की तैयारी भी कर ली थी भैया। मुझे क्षमा कर दो भैया। नहीं लक्ष्मण। मुझे क्षमा कर दो भैया। अरे पगले, तू मुझ पर बाण चलाया क्यों नहीं? नहीं भैया। कम से कम इस कलंकित मुख से भैया राम के सामने सम्मुख तो ना होता। भरत, ऐसे शब्द ना कहो भ्रात। ये बताओ पिताजी कैसे हैं? राज्य का कार्यभार तुम व्यवस्थित रूप से चला रहे हो ना? और परंतु भरत, ये क्या? तुमने ये कैसा वेश बना रखा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा भरत। भरत, एक राजा को ऐसा वेश शोभा नहीं देता। कैसा राजा भैया? कौन सा राज्य? भैया पिताश्री हमें छोड़ के चले गए। पिताजी, भैया, पिताश्री, पिताजी, पिताश्री हमें छोड़कर चले गए। पिताश्री, पिताश्री, पिताजी। मैं अभागा आपके अंतिम समय आपके दर्शन भी ना कर सका। पिता का साया अब हम पर ना रहा।
पिताश्री, आपके प्यार, दुलार, स्नेह से अब हम वंचित हो गए। पिताजी। भरत, कम से कम तुम इतने भाग्यशाली रहे जो उनके अंतिम समय उनके पास थे। नहीं भैया, मैं और शत्रुघ्न भी अंतिम समय उनके पास नहीं थे। हे विधाता, ये कैसी विडंबना है जिसके चार चार पुत्र हो और अंत समय कोई भी उनके पास ना हो। कोई भी। भैया, गुरुवर, गुरुवर, धीरज धीरज करो। ये सब कैसे गुरुवर? धीरज धरो। ये सब कैसे? पुत्र, समय बहुत बलवान होता है और जो भी संसार में आता है उसका जाना तो निश्चित है। तुम सबसे ज्येष्ठ हो पुत्र, धीरज धरो, स्वयं को संभालो। अब अपने भाइयों के लिए पिता तुल्य तुम हो। तुम धीरज खो दोगे तो कैसे काम होगा पुत्र? स्वयं को संभालो। सर्वप्रथम अपने पिता का तर्पण करो। सत्य कहा गुरुवर। विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता, परंतु गुरुवर, वन में आना मेरे भाग्य में लिखा था, परंतु वन में ही पिता के मरण की सूचना धीरज, देखो तुम्हारी माताएं, समस्त अयोध्या की प्रजा तुमसे भेंट करने आई। मां, माता का आशीर्वाद ले लो पुत्र। माता, मां, आओ पुत्र, चारों भाई आकर पिता का तर्पण करो। लक्ष्मण, लक्ष्मण आओ।
माँ, माँ, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? आप जब से आई हैं चुप हैं। माँ, माँ, छोटे तो सदा ही क्षम में होते हैं। तुम्हें शपथ है माँ, कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो। हाँ राम, कब तक मौन रहोगी? कब तक इस पीड़ा को अकेले सहन करोगी? महाराज तो चले गए, तुम्हें से अपने हृदय की पीड़ा को व्यक्त कर और अपने जी की जलन को कम कर रहा। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप तो हमारी माँ हैं। आपके आंचल में हम पले बड़े हुए हैं। राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम। रघुकुल में जो भी घटा उसका कारण मैं थी। मेरे ही कारण तुम सब पर विपदा आई, तुम्हें वनों में आना पड़ा। राम, मैं भी उसी अग्नि में जल रही हूं जो मैंने स्वयं जलाई थी। ऐसा ना कहो माँ, ऐसा ना कहो। नहीं राम, कह लेने दो मुझे। सच तो ये है कि मैं अपराधी हूं, पर आधी राम, आधा अपराध तो उस ईश्वर का है जिसने मुझे माँ का रूप दिया। क्यों उसने मुझे ममता का पाठ पढ़ाया? राम, जब एक कन्या माँ बनती है तो वो स्वयं से ज्यादा अपने संतान के बारे में सोचती है। स्वयं खाना पानी पीती और अपने संतान को दूध पिलाकर बड़ा करती। मेरे मन में भी लोभ की ऐसी लहर आई जिसने मेरे जीवन को कलंकित कर दिया। मैं मंथरा को क्या दोष दूं? वो तो मेरा मापन था। अब लांछन जो भी लगे उसे अस्वीकार नहीं करूंगी। माँ का जीवन जिया, माँ के रूप में ही मरूंगी। रहा माँ, अपना मन छोटा ना करो। ये सब करने वाला तो कोई और है। हम एक दूसरे को दोष क्यों दे? माँ, आप केवल अपना हाथ मेरे सर पर रखिए और फिर कभी भी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकाले। हाँ पुत्र, मेरा सौभाग्य है राम, मेरा सौभाग्य है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया। अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए तुम इस मर्यादा पथ पर अडिग खड़े हो मेरे बच्चे। राम, माँ, माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही हर पुत्र का परम धर्म है। पुत्र, तुम इस समस्त सृष्टि पर अपने इस पुरुषार्थ के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाओगे। ये मेरे किसी पुण्य कर्म का फल है कि तुम कौशल्या नंदन हो। नहीं माँ,
ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका पुत्र हूं। भैया क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो भैया। उठो भ्रात भरत, रोते क्यों हो? ये रोए नहीं तो क्या करे भैया। मेरे गुरुदेव ने मुझे नहीं पहचाना तो माताओं ने मुझे नहीं पहचाना, मुझे इस बात का दुख नहीं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरी अंतरात्मा, मेरे आराध्य भैया राम ने मुझे नहीं पहचाना। भैया, जो ज्येष्ठ अवध का राजा है वो अवध चले और राज कर। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहकर काज कर। है अनर्थ और अनर्थ, बेमौत मरती है अयोध्या, करनी है राजा रानी की और उसका प्रजा भोगती। जैसे भी हो लौटो अवध, बस इतनी टेर भिखारी की ठाकुर जी के मंदिर तक होती है दौड़ पुजारी की। नहीं भरत, तुम मुझे मेरे मार्ग से विचलित कर रहे हो। जो आज्ञा पिताश्री ने दी है उसकी अवहेलना कहने को कह रहे हो। नहीं भरत, जिस कार्य के लिए पिताश्री ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उसी कार्य को मैं अधूरा छोड़ दूं? कदापि नहीं भरत। यही आज्ञा हमारे पिता की है और यही है साधना अपनी। इसी में हित तुम्हारा है, यही है धारणा अपनी। वचन मेरा और आज्ञा पिता की, प्रण अपना निभाओ तुम। करो मत देर भाई, लौट अवध को जाओ तुम। ज्येष्ठ भ्राता के होते छोटा ना राज्य कर सकता, यदि करता है तो अधर्मी है। ये धर्म शास्त्र की आज्ञा। जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मवीर क्या कर्म करे। है भ्राता तुम आज्ञा देते हो, ये भरत आपका अधर्म करे। नहीं भरत, यह अधर्म नहीं। पिताश्री ने राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय तो हमारे जन्म से पूर्व ही ले लिया था। ये क्या कह रहे हो भैया? हां भरत, पिताश्री ने माता कैकेयी से विवाह का प्रस्ताव रखते समय तुम्हारे नाना अश्वपति को वचन दिया था कि अयोध्या का उत्तराधिकारी कैकेयी पुत्र ही होगा। ये संविदा थी, जिस कारण पिता महाराज का माता कैकेयी से विवाह हुआ था। इसमें मेरी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। भरत, महाराज के दिए वचन का पालन ना करना अधर्म होगा।
ना ये राम अयोध्या आएगा और ना तुम भरत वनों में निवास करोगे। राम उचित कह रहे हैं भरत। पिता का आदेश सर्वोपरि है और राम तुम्हारे ज्येष्ठ हैं। अब तो उनका भी आदेश है, तुम 14 वर्षों तक अयोध्या में उनके प्रतिनिधि बनकर राज करो। राम जब 14 वर्षों के पश्चात वन से लौटे तो उनका राज उनको सौंप देना, यही उचित होगा पुत्र। पर भैया, यही सत्य है भरत। पहले पिता के वचनों का पालन, फिर माता के वचन का पालन, फिर गुरु के वचन का पालन। भैया, जब तक आप अयोध्या वापस नहीं चलेंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मैं उपवास करूंगा, अन्य जल सब त्याग दूंगा, मैं अपने प्राण को अंत कर दूंगा। भैया, क्या क्या कह रहे हो मेरे भैया? ऐसा नहीं कहते भरत, ऐसा नहीं कहते। उठो, निद्रा को त्यागो, अयोध्या जाकर अपना राज्य संभालो। चंद्र तारागण भी इस राम को अपने निर्णय से नहीं बदल सकते। मैं अपने पिता के वचनों को नहीं टाल सकता। भरत, मैं तुम्हें वचन देता हूं, 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अयोध्या लौट आऊंगा। यदि आपकी और गुरुदेव की यही इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। परंतु भैया, आप इन चरण पादुकाओं को एक बार पहन शत्रु, आप एक बार इन चरण पादुकाओं को पहनकर राज सिंहासन पर अपना उत्तराधिकारी घोषित कर, आपकी अनुपस्थिति में मैं इन चरण पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर विराजमान कराऊं और आपके नेतृत्व में राज्य का निर्वाह करूं। एक तपस्वी की भांति राज्य का निर्वाह करूं। ये चरण पादुकाएं आपका प्रतीक बन के रहेंगी भैया, और इसके उपरांत अगर आप नहीं आए तो मैं अग्नि में कूद कर अपने प्राण का अंत कर दूंगा। ऐसा नहीं कहते मेरे भाई। मैं 14 वर्ष वनवास पूर्ण होते ही अयोध्या सर्वप्रथम तुम्हारे दर्शन करूंगा। मैं तुम्हें भरत, मैं तुम्हें अपनी और सीता की शपथ देता हूं। तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, कभी क्रोध मत करना, कभी भी उनका अनादर मत करना, और ना ही माता कैकेयी के आदेश का उल्लंघन करना। अब अयोध्या लौट जाओ भरत, अपने भाई के आदेश का पालन करो। नहीं भैया,
शीश पे खड़ा हूँ, नहीं भैया, शीश पे खड़ा अखियों के पानी, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशान, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खड़ा ले जलाए से राम सिया की संग हो जैसे, शीश पे खड़ा ले जलाए से राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाओ अब इनकी छाँव में रहेगी रजवानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, हो पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, नदियों के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, मिल मिल 14 बरस बिताए, मिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा शीश पे खड़ा अखियों
ले चला रे राम की निशान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम। लक्ष्मण,